Hello everyone, welcome to JCRT DG School. My name is Mohammad Ijazul Haq, and in this video lesson, we are going to read a chapter from English textbook Sunshine for class 4. The name of the chapter is cell phone. आइए हम लोग सेल फोन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। आपके घर में मोबाइल्स होंगे, कितने मोबाइल्स हैं आपके घर में? हाउ मेनी मोबाइल फोन्स आर देयर इन योर फैमिली? आपके घर में कितने मोबाइल्स हैं? कम से कम एक तो होंगे ही। डू यू वांट टू हैव ए मोबाइल फ़ोन फॉर योरसेल्फ? क्या आप अपने लिए भी मोबाइल फ़ोन चाहते हैं? हाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत महसूस होती है। तो मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन की हिस्ट्री क्या है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो इन्वेंट किया गया, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। रीड एंड एन्जॉय। The story of the telephone is the story of change, a search for new methods and materials to transmit the human voice. टेलीफोन की कहानी बदलाव की कहानी है। एक खोज है नई विधियों और सामग्रियों का मानव की आवाज़ को भेजने का। Humans have always wished to communicate far and wide. In the past, people have used jungle drums, smoke signals, mirrors, and carrier pigeons for sending their message from one place to another. मनुष्य ने हमेशा से दूर दूर तक संवाद करने की इच्छा रखी है। अतीत में लोगों ने अपना संदेश भेजने के लिए जंगल ड्रम, धुआं के संकेत, दर्पण और डाक कबूतरों का उपयोग किया है। A telephone or phone is a telecommunication device that permits two or more users to conduct a conversation when they are too far apart to be heard directly. एक टेलीफोन या फ़ोन एक दूरसंचार उपकरण है जो दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता को बातचीत करने की अनुमति देता है जब वे सीधे सुनने के लिए बहुत दूर होते हैं। A telephone converts sounds of the human voice into electronic signals suitable for transmission via cables for other transmission media over long distances and replace such signals simultaneously in audible form to its users. एक टेलीफोन लंबी दूरी पर केबल या अन्य ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से संचरण के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में मानव आवाज़ की ध्वनि को परिवर्तित करता है और ऐसे संकेतों को साथ ही साथ श्रव्य रूप में सुनने के काबिल अपने उपयोगकर्ता के लिए फिर से चलाता है। Like all other inventions, telephone unfolded a fascinating story that led to its birth. It all started when an inspired Scotsman named Alexander Graham Bell invented telephone in 1876. अन्य सभी आविष्कारों की तरह टेलीफोन ने एक दिलचस्प कहानी को खोला है, उसका खुलासा किया है, जिसके कारण इसका जन्म हुआ। ये सब तब शुरू हुआ जब 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामक एक हौसलामंद स्कॉटिश ने टेलीफोन का आविष्कार किया। थॉमस वॉटसन had fashioned this device. It was a crude thing prepared out of a funnel, wooden stand, acid and copper wires. All these simple parts led to the simple earliest call. थॉमस वॉटसन ने इस उपकरण का निर्माण किया था। ये बेडौल चीज़ थी जो कि कीप, लकड़ी के स्टैंड, एसिड और तांबे के तारों से तैयार की गई थी। इन सभी साधारण पार्ट पुर्जों से सबसे पहले कॉल की पहल हुई। The first telephones were directly connected to each other
from one person's office or residence to another person's location. पहले के टेलीफोन एक व्यक्ति के घर या ऑफिस से दूसरे की अवस्थिति यानी उसके घर से जुड़े हुए होते थे। These systems were quickly replaced by landline telephone service, in which each telephone is connected by a pair of wires to a local central office switching system. यह प्रणाली लैंडलाइन टेलीफोन सेवा द्वारा बदल दी गई थी, जिसमें प्रत्येक टेलीफोन तारों की एक जोड़ी द्वारा स्थानीय केंद्रीय ऑफिस स्विचिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। As greater mobility was desired for commerce and convenience, various radio systems were developed for transmission between mobiles customer stations on ships and automobiles. चूंकि व्यापार और सुविधा हेतु अधिक गतिशीलता की जरूरत थी, कई रेडियो सिस्टम समुद्री जहाज़ों और ऑटोमोबाइल्स पर मोबाइल ग्राहक स्टेशनों के बीच विकसित किए गए। Radio systems were evolved into handheld mobile phones in early 70s. Gradually, these analog cellular systems evolved into digital networks with better security, greater capacity, better regional coverage and lower cost. 70 के दशक की शुरुआत में रेडियो सिस्टम हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाइल फ़ोन के रूप में विकसित हुए। रफ्ता रफ्ता एनालॉग सेलुलर सिस्टम डिजिटल नेटवर्क के रूप में विकसित हुए, जो कि बेहतर सुरक्षा, अधिक क्षमता, बेहतर क्षेत्रीय कवरेज और कम लागत के थे। The essential elements of a telephone are a microphone, transmitter to speak into, and an earphone receiver which reproduces the voice in a distant location. एक टेलीफोन के आवश्यक तत्व बोलने के लिए माइक्रोफोन और एयरफोन हैं, जो दूर के आवाज़ को पुनः उत्पन्न करते हैं। In addition, most telephones contain a ringer which produces a sound to announce an incoming telephone calls, and a dial or keypad used to enter a telephone number when initiating a call to another telephone. इसके अलावा अधिकांश टेलीफोन कॉल आने की सूचना देने के लिए ध्वनि उत्पन्न करने हेतु रिंगर और एक डायल या कीपैड, जिसका उपयोग अन्य टेलीफोन पर कॉल शुरू करते समय टेलीफोन नंबर दर्ज करने के लिए होता है, रखते हैं। A mobile phone is also known as wireless phone, cell phone or cellular telephone. It is a very small portable radio telephone. मोबाइल फ़ोन को वायरलेस फ़ोन, सेल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत छोटा सुवाह पोर्टेबल रेडियो टेलीफोन है। Although originally designed for simple voice communications, convergence has enabled the most modern cell phones to have many additional capabilities. हालांकि मूल रूप से सेल फोन को आवाज़ संचार के लिए बनाया गया था, लेकिन अभिसरण ने इसे कई अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने में सक्षम बनाया है। They may be able to record spoken messages, send and receive text messages, take and display photographs or video, play music or games, surf the internet, do road navigation or immerse the user in virtual reality. वे बोले गए संदेशों को रिकॉर्ड करने, पाठ संदेश भेजने और प्राप्त करने, फोटो और वीडियो बनाने एवं प्रदर्शित करने, संगीत सुनने एवं खेल खेलने, इंटरनेट पर सर्च करने, सड़क पर दिशा का पता लगाने और कल्पित वास्तविकता में तल्लीन कर देने में सक्षम हैं। These days, the trend for mobile phones is smartphones that integrate all mobiles communication and computing needs. आजकल मोबाइल फ़ोन का चलन स्मार्टफोन के रूप में है, जो सभी मोबाइल संचार और संगणना ज़रूरतों को एकीकृत करता है और बातचीत के साथ साथ गणना तथा अन्य कार्य करने में सक्षम है।
सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर को समाप्त किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स की मीनिंग साथ साथ दी जा रही है। आप उन वर्ड्स को देख करके खुद से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।